मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ देखने वाले हैं। जो प्रश्नावली जो है 5.2 है समांतर श्रेणी का। तो ये पहला प्रश्न क्या है, मैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। न्यू पैटर्न का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ओके एकदम बिल्कुल जो आपका सिलेबस बदला हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक मैं आपको फॉर्मूला बता सकूं, ध्यान दीजिएगा। ओके कौन सा फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी का अगर संख्या निकालना हो, अगर देखिए अगर ए दिया हो यानी प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो और एनवा पद दिया हो और ए एन दिया हो। ए एन का मतलब अंतिम पद, एनवा का मतलब कि कितना संख्या हो गया, डी के मतलब कि दोनों के बीच के सार्वंतर, जैसे कि आप लोग 5.1 में देखे होंगे। तो चलिए इसके लिए एक फार्मूला आता है आपका ए एन बराबर फार्मूला आता है ए का मतलब प्रथम पद प्लस एन माइनस वन यानी पदों की संख्या माइनस वन और डी के मतलब सार्वंतर। अब इसी फार्मूला का हम लोग यूज कर करके ये आपके रिक्त स्थान जितने हैं उनके हम लोग पूर्ति करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छोटा ए रहा था बाबू। ओके तो ए आपका 7, डी बराबर 3, एन बराबर क्या 8 दिया है। तो ए एन बराबर क्या होगा, मतलब ए एन बराबर ये पूछ रहा है क्या होगा, तो ए का वैल्यू दे दिया 7, तो हम लोग 7 रख लेंगे प्लस ओके और एन का मान कितना दे दिया है बाबू 8 दे दिया है, तो हम लोग 8 और -1 कर देंगे। डी का मान कितना दे दिया है 3 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 3 कर देंगे। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 हो जाएगा प्लस ये 7 हो जाएगा, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 की क्या हो जाएगी 21 हो जाएगा बराबर। इसको हम लोग क्या करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 28 हो जाएगा। ओके यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या भराएगा जी आपका 28 भराएगा। ओके आपको समझ में आ गया कि वहाँ पे क्या भराएगा 28 भराएगा। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में आपका ए दे दिया है और डी नहीं दिया है पर टी एन दे दिया है और ए एन बराबर क्या दे दिया है 0 दे दिया है। तो हम इसी फार्मूला पे यूज करेंगे। तो मैं बार बार इसको क्लीन कर कर आप लोग को बता दो यही फार्मूला होगा। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं मान को वैल्यू को पुट करते हैं और पुट कर कर यहाँ पर हम लोग सारे काम रखने का ये काम करते हैं। तो देखो बाबू यहाँ से क्या होंगे। ओके देखिए ए एन का मान देखिए बाबू, ए का मान दिया -18 तो -18 रख देंगे प्लस एन का मान नहीं दिया है 10 तो सीधा हम घटा लेते तो 9 नहीं हो जाएगा, और यदि डी का मान नहीं दिया है तो 9 और डी हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एन का मान कितना दिया 0 दिया है। अब देखिए ये डायरेक्ट हम इधर आ जाएगा तो ये 18 हो जाएगा बराबर ये 9 और क्या होगा डी होगा। इसे कटा देंगे तो 2 मरतबा होगा यानी डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आ रहा है। उसी तरह अब हम लोग 3 नंबर का सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से 3 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल में हम लोग क्या करते हैं तो क्लीन करते हैं यहाँ से। ओके क्लीन करने के बाद से मैं 3 नंबर को सॉल्व करता हूँ। ये कितने नंबर का था बाबू 2 नंबर का था। अब चलिए हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर हमारा क्या क्या क्वेश्चन बोलता है कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए 3 नंबर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके देखो बाबू अब हम लोग 3 नंबर कर रहे हैं, 3 नंबर को सॉल्व। अब इसमें क्या क्या दिया है, ये ए नहीं दिया है बाकी सब दिया है। तो हम लोग ए को इसी तरह लिख देंगे प्लस एन कितना दिया है जी बाबू, देखो यहाँ पर 18 दिया हुआ है। कितना दिया है 18। हम लोग ऐसा करके हम लोग करते हैं हल। ओके कि यहाँ पर दिया है आपका कितना, तो समझिए कि यहाँ पर डी दिया है -3 और एन दिया 18 और एन दिया -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और बराबर हो जाएगा ए अब प्लस एन आपका कितना दिया है जब वो 18 दिया है तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। डी कितना दिया है तो डी -3 दिया है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -5 का क्या हो जाएगा 5 और बराबर ए का तो ए हो जाएगा। ओके और -17 कितना होता है 51 होता है, तो 51 हो जाएगा। ओके आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए ये इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू प्लस में, तो प्लस में होगा तो -5 और प्लस कितना होगा 51 बराबर ए हो जाएगा। तो अगर हम ए बराबर वैल्यूज को देखें तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा तो आपका 46 हो जाएगा। कितना होगा बाबू 46। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 46 था। हम लोग यहाँ पर 46 मान को क्या कर देंगे तब पुट कर देंगे। ओके तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा 46 होगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, सेम टू सॉल्व होंगे। ओके तो मैं इसको क्लीन कर कर आप लोगों को 4 नंबर में ए मान दिया है
माइनस 18.9 दिया है प्लस, अब ए का मान हो गया, एन कितना दिया है, तो एन नहीं दिया तो एन हम उसी तरह रहने देंगे, -1 कर देंगे। और डी का मान देखिए कुछ दिया होगा, डी का मान 2.5, तो यहाँ पर 2 पॉइंट का हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। और ए एन का मान कितना दिया है, 3.6 दिया है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट का होगा 6 होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा जी बाबू, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो देखिए सब में यहाँ पर 36 बटा क्या हम 10 लिख सकते हैं आराम से, बराबर। अब देखिए ये 1 8 9 माइनस बट्टा हम लोग 10 आराम से लिख सकते हैं, अब प्लस ये n-1 और यहाँ से 25, अब पूरे का बटा 10 लिख सकते हैं। देखिए 10 नीचे तो कट जाएंगे आराम से, तो ये 36 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग इधर आकर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी बाबू, तो इसको 9 गो और 6 गो 15 के 5 हासिल 1 हुआ, ओके। तो ये कितना होगा 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 1 के कितना होगा 2, यानी 225 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर। अगर इधर करते तो ये क्या हो जाएगा 25 n यहाँ पर, और माइनस का होगा 25, ये 25 इधर आकर हम जोड़ देंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 50 और बराबर ये हो जाएगा 25 n हो जाएगा। n हम लोग कटा देंगे तो कितना मतलब कटेगा 10, यानी 25 कटाएंगे 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा जी बाबू 10। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ओके। n बराबर क्या होगा 10, आपका राइट आंसर, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ओके, n बराबर 10, तो यहाँ पर क्या आएगा जी बाबू 10 इसका राइट आंसर होगा, ओके। और देखिए मैं क्या करता हूँ, ये 5 नंबर आप लोग के लिए दे देता हूँ, क्योंकि सेम प्रोसेस है, ओके। ये चीज़ों को आपको सॉल्व कर हमको क्या करना है, कॉमेंट करना है। समझ में आया बाबू? अब चलिए, अब हम लोग कितने नंबर प्रश्न के रूप करते हैं, 2 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। 2 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ओके। अब सही उत्तर को इसमें छोड़ना है हमको, तो अब देखिए यहाँ पर हमको ए दे दिया है 10, तो ए बराबर क्या होगा 10 होगा, ओके। और डी बराबर अगर हमको निकालना है तो चूंकि जानते हैं कि A2 और माइनस का हो जाएगा बाबू A1 हो जाएगा, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो देखिए 7 में से हम लोग -10 करेंगे तो कितना होगा -3 हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ से d बराबर क्या लिखेंगे -3, ओके। अब देखिए तीसरा पद का मतलब n बराबर कौन सा 30, तो आपको निकालना है an बराबर क्या होगा, ओके। देखिए समझिए ध्यान से कि a दे दिया है आपका, समझ रहे हैं, और यहाँ से d आपका दे दिया है कितना जी, तो इसमें से इसमें घटाएगा तो -3 हो जाएगा। n मतलब तीसरा पद का मतलब कितना होगा 30, n बराबर इतना हो जाएगा। कोनो प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ओके। यहाँ से an बराबर जो फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 और क्या होता है बाबू d होता है। तो a का मान कितना है 10 है और प्लस n का मान कितना है जी बाबू 30 है, तो 30 में से हम 1 घटा देंगे, ओके। और d का मान कितना है जी बाबू, तो d का मान -3 है तो -3 कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ से ये 10 हो जाएगा, और देखिएगा ये आपका समझिए कि प्लस से प्लस लिख देते हैं, ये हो जाएगा 29 और 29 और गुने का हो जाएगा -3, 3 से गुना करेंगे तो 29 27 के साथ हो जाएगा, और 3 दूना के 6 और 6 और 2 कितना होगा 8 का माइनस हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ओके। अब देखिए माइनस कितना आ जाएगा जी बाबू 77 हो जाएगा, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये -77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। समझ के अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, AP बोल रहा है -3 1/2 और 2 का 11वां पद होगा। तो फिर यहाँ से भी हम लोग वही काम करेंगे, पहले a बराबर देखेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ओके। और d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हम लोग निकालते हैं तो -1/2 में से हम लोग -3 को हम लोग घटाते हैं, ओके। जब घटाएंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा बाबू, तो -1/2 और प्लस का होगा 3/1। अगर लघुत्तम देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, और 3 से गुना करें तो -1, इसे गुना करें तो हम लोग क्या होगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और बटे का होगा 2 होगा। ए आपका d का मान कितना होगा 5/2, तो हम लोग d का मान कितना लिख देंगे 5/2 लिख देंगे। अब हमको n का मान हमको पता है कितना होगा 11 होगा, ओके।
तो ध्यान दीजिएगा ए एन बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है, यानी अंतिम पद पूछ रहा है कि क्या होगा। आपको प्रॉपर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए टी एन बराबर जो सूत्र होते हैं आपके ए प्लस एन माइनस 1 और क्या होता है डी होता है। तो अब देखिएगा टी एन या एन बोल सकते हैं बराबर ए मान -3 दिया है तो प्लस, ठीक है ना, एन का मान कितना दिया है जी बाबू 11, तो ये आराम से 10 हो जाएगा, अगुने 5 बटा क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग कटा देंगे तो ये 5 में तो जहाँ 25 हो जाएगा, तो -3 अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं, ओके। अब जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा जी बाबू 22 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न के रूप करते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, मतलब ये निम्नलिखित ये कौन सा श्रेणी है जी, समांतर श्रेणी है। ओके, बोल रहे कि रिक्त स्थानों को, स्थान बाबू रहेगा, स्थानों को, ओके, यानी बॉक्सेस को के पदों को ज्ञात कीजिए, मतलब जितने बॉक्स में पद है इनको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, जब ये 3 पद जब होते हैं ना तो दोनों पद को जोड़कर 2 से भाग करने पे ये आ जाते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये हो गया आपका ए पद हो गया कितना जी बाबू 5 हो गया, और ए एन क्या हो गया, अंतिम पद कितना हो गया, तो 9 सही 1/2 हो गया। अब देखिए पद कितना हो गया 4 गो, यानी एन बराबर को हो गया 4 गो, तो डी निकाल कर क्या हम मान यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं, डी यहाँ पर जोड़ते जाएंगे मान हमारा आते जाएगा। तो देखिए टी ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस एन माइनस 1 और होता है डी होता है। तो ए का मान कितना है 5 और प्लस एन का मान कितना है जी बाबू 4 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और डी नहीं है तो डी को हम इसी तरह रहने देते हैं, ओके। और ये कितना है 9 दूना का 18 और एक 19/2, तो 19 हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे। देखिए ये 19 क्या होगा 2 होगा बराबर ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3d हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो d का मान आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए हम लोग यहाँ पर 19 और बटा 2 और माइनस कर देंगे कौन सा जी 5 कर देंगे और बराबर लिख देंगे 3d। अब देखिएगा यहाँ से 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, और जब हटाएंगे तो ये 19 हो जाएगा, फिर ये -5 दूना क्या होगा 10 होगा बराबर ये 3d होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखा ओके जाए तो 9/2 हो जाएगा बराबर 3d होगा, इसी से कटेगा तो 3 होगा, d बराबर क्या होगा 3/2 होगा, d बराबर क्या होगा जी बाबू 3/2 होंगे। अब हम लोग 3/2 इसमें ऐड करते जाएंगे, ओके। तो 5 में हम लोग 3/2 को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 5 दूना के क्या होगा 10 और प्लस 3 और बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये कितना हो जाएगा जी बाबू 13 का होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भराएगा जी आपका 13 सही 2, 13 सही कितना भराएगा जी बाबू 2 भराएगा। आप लोगों को प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरह से, ओके। ये 3 का आपका कितने नंबर है जी आपका 3 नंबर है, ओके। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। अब चलिए अब इसमें अब हम लोग अब इसमें क्या करेंगे फिर ये जोड़ेंगे, आपका कितना जोड़ेंगे जी 3/2। और ध्यान दीजिएगा 13/2 में दूसरे के पद के लिए 3/2 जोड़ेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, 13 को 3 को 16 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर देंगे जी 8 फिल कर देंगे तो ये हो जाएगा, ओके। समझ में आया। अब देखिए एक आध दो प्रश्न आप भी ले लीजिए, ये भी सेम टू सेम बनाएंगे। ए हो गया ये, और आपका मतलब एन हो गया ये, आप पदों की संख्या हो गया ये, डी निकाल दीजिएगा, ये भी 4 नंबर और 5 नंबर ऑटोमेटिक इसी के जैसा बन जाएगा। तो ये मैं आपके लिए देता हूँ, आप क्या करिएगा तो समझिए कि बनाकर फटाफट आप लोग क्या कीजिए कमेंट करिए कितना आंसर आता है, ये सेम टू सेम बन जाएगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि क्या बोलता है। ये एपी का बोल रहा है 3 8 13 18 का कौन सा पद मतलब 78 है, मतलब अंतिम जो पद दिया 78 है, मतलब कितना पर आएगा, कितना पाने के मतलब कि n बराबर ये क्या पूछ रहा है व्हाट पूछ रहा है। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं कि n बराबर ये क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर हम लोग लिख सकते क्या होगा 3 होगा, और d बराबर देखा जाए तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा जी 5 होगा। अगर n बराबर देखी जाए तो ये नहीं दिया है, लेकिन अगर an देखी जाए तो कितना दिया है जवाब 78 दिया है। अब चलिए हम लोग n का वैल्यू यहाँ से पता करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है tn बराबर होता है a प्लस n माइनस बागड़ माछी n माइनस यहाँ पर d होता है। अब देखिए यहाँ से ओके, अब यहाँ से tn का मान हमको दे दिया 78 दे दिया, 78 लिखेंगे, a का मान दिया 3 तो 3 लिखेंगे, और n और माइनस हम लोग क्या करेंगे 1 और यहाँ से हम लोग 5 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 78 तो 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो ये 5n और माइनस ये 5 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ से मैं इसको घटाऊंगा तो -2 होगा, -2 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मैं एक स्टेप खाया, यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा, 5n होगा। अब जब n से कटाइएगा तो 16 25 क्या होगा 80 होगा, यानी कहने का मतलब n बराबर क्या होगा 16वां जो पद होगा आपका, ध्यान दीजिएगा कौन सा पद होगा 16वां जो पद होगा, ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 78 यानी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। अब चलिए पांचवा देखते हैं, ठीक है ना। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है हमारा, ये 5 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 5 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कितने पद के मतलब n बराबर वट पूछ रहा है, और यहाँ पर भी बाबू क्या पूछ रहा है जी n बराबर आपका वट पूछ रहा है। तो चलिए ये तो बहुत ही आसान है, मैं एक बनाऊंगा दूसरा का आपको सॉल्व करना है। ओके देखिएगा सेम टू सेम प्रश्न है, तो हम a बराबर लिख सकते हैं 7, ओके, tn बराबर मतलब n बराबर या tn बराबर बोल सकते हैं 205, ओके, और d बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 13 में से 7 किया था 7 दूना के 14 तो 6 हो जाएगा मान। ओके समझिए कितना हो जाएगा जी बाबू 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है n आपका वट हो जाएगा। अब चलिए तो a n बराबर सूत्र या tn बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, और क्या हो जाएगा बाबू d हो जाएगा। n का मान कितना दिया है 200 आपका 5 दिया है बराबर a का मान कितना होगा 7 तो 7 और प्लस n का मान कितना होगा जी आपका तो नहीं दिया तो n माइनस 1 हो जाएगा। d का मान कितना दिया 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 205 का बाबू 5 हो जाएगा बराबर 7 और प्लस ये जो हो जाएंगे 6n और माइनस 6 हो जाएंगे, घटेंगे तो 1 होंगे, एक जब इधर जाएगा आपका तो देखिए यहाँ पर ये 205 हो जाएगा बराबर ये का प्लस ये 6n हो जाएंगे। ओके जब ये घटेगा तो कितना होगा 200 यहाँ पर 4 होगा बराबर ये जो हो जाएगा 6n हो जाएगा। अब इससे कटाने का कोशिश हम करते हैं तो 204 में हम लोग कितना से करते हैं तो 6 से करते हैं तो 76 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 2 और 4 हो जाएगा, 6 का क्या होगा 24 हो जाएगा, यानी कटेगा तो कितना आएगा जी 36 होगा। ओके यानी n बराबर कितना हो जाएगा 36वां पद हो जाएगा। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का a जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का a जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा जी 36। ओके कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते सॉरी 6 चौका 24 4 होगा रे बाबू 4 6 चौका 24। ओके 6 के 36 हो जाता है 6 चौका 24 होगा मतलब 4 यहाँ पर होगा, ठीक है ना, यानी 34वां पद होगा। कौन सा पद होगा जी 34वां पद। अब देखिए अब सेम टू सेम यहाँ से भी आपको निकाल लेना है। ओके सेम प्रोसेस लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, निकाल कर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, कहिएगा कि 5 का 2 का इतना आंसर होगा। ओके चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। ओके देखिए कह रहे कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब ये एपी का सीरीज होगा उसमें आपको जो प्राप्त करना है 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है जी बाबू 38 है। कहने का मतलब ये है कि a11 बराबर क्या हो गया जी बाबू 38 हो गया। ओके और दूसरा का जो बोल रहा है कि 16वां पद 73 है, यानी a16 बराबर क्या हो गया बाबू 73 हो गया। अब देखिए a11 का मतलब ये n का वैल्यू दे दिया है, तो देखिए a इसका सूत्र होता है
n और -1 और क्या होता है d और बराबर हम लोग 38 आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a तो a हो जाएगा प्लस n की जगह पर 11 दिया है तो आराम से 11 में से 1 गया कितना 10 और d और बराबर क्या हो जाएगा जी 38 समीकरण नंबर 1। अब हम लोग इसको पता करते थे, इसके लिए a और प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं n और -1 और d लिख सकते हैं बराबर 73 लिख सकते हैं। अब देखिए a की जगह पर a हो जाएगा प्लस n की जगह पर क्या होगा 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15 और d और बराबर कितना हो जाएगा तो 70, ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ओके, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया जी बाबू 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हम लोग हटाएंगे जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ से काम करते हैं तो a प्लस 10d और बराबर क्या होगा 78 हो गया। और 2 नंबर a और प्लस कितना हो गया जी बाबू 15d और बराबर क्या होगा 73 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग हटाते इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से तो माइनस माइनस और माइनस ये आराम से कट जाएगा तो माइनस का होगा 5d और बराबर ये घटेगा तो कितना होगा माइनस ये 35 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 7 होगा ओके। एंड डी बराबर जो आएगा वो कितना आएगा जी बाबू 7 आएगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो समीकरण 1 में लिखेंगे ऐसा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x नहीं है d है तो हम लोग d का मान रखने पर लिखेंगे, मान रखने पर, क्या करने पर जी रखने पर ओके। अब समझिएगा ध्यान से ठीक है ना। अब मान रखा जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा a और प्लस ये 10d और बराबर हम लोग लिख सकते हैं 38। तो a बराबर हम लोग क्या रखेंगे ध्यान से समझिएगा, तो a बराबर हमारा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, a कर देंगे प्लस और ये 10 और गुने कितना कर देंगे जब अब 7 कर देंगे और बराबर ये क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर जो हो जाएगा हम लोग का 70 हो जाएगा तो 38 और माइनस का हो जाएगा बाबू 70 हो जाएगा। जब 70 हो जाएगा तो a बराबर जो वैल्यू जो निकलेगा हमारा ध्यान दीजिएगा a बराबर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। a बराबर भी मुझको वैल्यूज पता चल गया, d बराबर वैल्यूज पता चल गया तो यहाँ पर t मतलब a ऐसा समझिए 31वां पद बराबर जो हो जाएगा क्या होगा तो a और प्लस लिख सकते n-1 तो ये 31वां है तो 31 -1 और d का मान कितना दिया जो 7 दिया है और a का मान कितना दिया -32 तो मैं यहाँ पर -32 लिखेंगे प्लस और यहाँ पर 30 और गुने का होगा 7 हो जाएगा। अधिक -32 का तो 32 हो ही जाएगा प्लस ये 2 से क्या होगा बाबू 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग हटाते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्या होगा 3 में से आपका समझिए कि 2 नहीं ये 2 में से हो गया ओके, मतलब यूँ समझिए कि 1 हो जाएगा 2 में से सॉरी थी आपका समझिए कि ये आपका कितना हो गया 1 हो गया तो 1 हो जाएगा ओके। यानी 178 आपका क्या हो जाएगा राइट आपका आंसर हो जाएगा। 31वां पद जो होंगे 178 होंगे। अगर कोई प्रकार की आपको दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा।